जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक पढ़ लिया था कि किस प्रकार से कार्यपालिका व्यवस्थापिका किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत कार्य करती है। तो हम आगे बात करते हैं। तो हमने जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो कुछ शब्दावली के लिए हम बात कर रहे हैं, मुख्य मुख्य की शब्द आते हैं। तो ये शब्द मेन बात है कि पॉलिटिकल साइंस वास्तव में वैसा कोई डीप बहुत, अगर किसको समझ में नहीं आता ना तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपने इनके शब्द समझ लिए तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने वैसे ऐसे जैसे अभी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, विधानमंडल, विधान परिषद, लफड़ा क्या था जो बात करते हैं हमने, लोकतंत्र, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जब तक हमने नहीं पढ़ा था, हमने जिस चीज को समझा नहीं, तब तक हमारे सामने लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, क्या है पता नहीं। पर जैसे ही बात करते हैं, हम एक एक शब्द को समझना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में याद करने वाली, रट्टा मारने वाली चीज कुछ नहीं है, समझने वाली चीज है। एक बार समझ ली तो क्या हमेशा के लिए याद रहेगी। हम बात करते हैं, अभी आगे शब्द आता है एक विधेयक। इसमें आगे बढ़ते हैं तो आगे एक शब्द आता है, क्या आता है, विधेयक। की विधेयक क्या होता है। ठीक है, अब विधेयक क्या होता है, किसी भी संदर्भ में अगर कोई कानून बनाते हैं तो विधानसभा में रखते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, ऐसे कोई धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनके बारे में पढ़ा होगा और नाम भी सुना। जब तक ये मतलब शब्द इनको समझो भी नहीं, तब तक रटे मारते रहो, कौन सा विधेयक कौन सा है, कौन सा कैसे है, इसको अपने समझते हैं। सबसे पहले तो विधेयक क्या होता है, अंबा ने बात की थी कानून। विधेयक रखा कहाँ जाता है, विधेयक रखा जाता है राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद या विधानमंडल में। विधेयक होता क्या है, विधेयक होता है जो होता है निर्माणाधीन कानून, बात कर सकते हैं, यानी जो कानून, ऐसा कानून जो अभी तक बना नहीं है। ठीक है, मतलब कैसे कि ऐसा कानून जो अभी तक बना नहीं है, उसको बनाने के लिए संसद में रख दिया, विधानसभा में रख दिया कि ऐसे ऐसा कानून होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी पीछे बात कर रहे थे हम 2 मिनट पहले कि जो अपने किसानों के लिए कानून बने थे, तो ऐसे ऐसा कानून होना चाहिए, रख दिया किसी ने, मंत्री ने, कोई रखो, चाहे मंत्री रखे या कोई भी रखे कानून, क्योंकि एमपी एमएलए होते हैं विधानसभा में बैठते हैं, तो एमपी एमएलए क्या करता है, कोई विधान कोई एक रख देता है। ठीक है, विधेयक रख देता है कि ऐसा ऐसा कानून होना चाहिए। जो रख देता है, जो कानून बताते हैं कि ऐसे ऐसे कानून होना चाहिए, वो होता है, क्या होता है, विधेयक। क्या होता है, विधेयक। जो कानून होना चाहिए हमने संसद में रख दिया है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद में किसी में रख दिया कि इस प्रकार का कानून होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। ठीक है, पर जब क्या होगा कि वो कानून जब पहले तो बना हुआ तो नहीं है, कोई रखेगा, कौन हो सकता है कि एमपी एमएलए रखेंगे, या तो कोई मंत्री परिषद में होगा, कोई मंत्री होगा, या बिना मंत्री के सीधा कोई पदाधिकारी होगा, एमपी एमएलए होगा। जो रखता है, जिस टाइम जो कानून लगता है वो कहलाता है विधेयक। परंतु वो कहां पे रखता है, या तो रखेगा लोकसभा में, लोकसभा, या कहां रखेगा, राज्यसभा में। कहां रखेगा, राज्यसभा में। लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक में रखता है। ठीक है, और एक में यहां से पास होने के बाद कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास में। कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास में। जब राष्ट्रपति इस पे स्वीकृति प्रदान कर देता है, हाँ ठीक है ये कानून होना चाहिए, जब राष्ट्रपति ने इस पे स्वीकृति प्रदान कर दी, किसके ऊपर, विधेयक के ऊपर। विधेयक कोई भी पदाधिकारी एमपी या एमएलए कहां रखता है, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर रखता है, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने जब स्वीकृति प्रदान कर दी, तब वो क्या बन जाता है, अधिनियम, यानी कानून, जिसे हम बोलते हैं एक्ट। ठीक है, अधिनियम या एक्ट बन जाता है। कौन बनता है, विधेयक। विधेयक जो होता है राज्यसभा या लोकसभा में रखा जाता है, उसके ऊपर राष्ट्रपति या फिर हम कह सकते हैं राज्यपाल, क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा में उधर रखा होगा तो राज्यपाल होगा। ठीक है, तो कौन का स्वीकृति, राष्ट्रपति या राज्यपाल स्वीकृति प्रदान कर देता है, किसके ऊपर, विधेयक के ऊपर। तो क्या बन जाता है, वो एक प्रकार से अधिनियम यानी कानून बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में हमने जैसे बात कर ली थी 2 मिनट पहले ही। राष्ट्रपति के पास में कौन सा होता है, 123 अनुच्छेद, और राज्यपाल के पास में होता है 213 के तहत कोई भी कानून जो होता है निर्माणाधीन कानून, यानी अपने कोई जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा उस समय में कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो जो निश्चित समय के लिए 6 माह के लिए जो कानून बनाते हैं उसको बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कुछ एक विधेयकों के बारे में। कहते हैं ये सरकारी विधेयक है, ये गैर सरकारी विधेयक है, ऐसा है वैसा, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो बात करें विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। इसके बाद में सरकारी विधेयक क्या होता है,
कोई विधेयक मतलब समझ गए होंगे, कोई कानून है, निर्माणाधीन कानून मतलब कोई कानून है, नियम रख रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा या लोकसभा में अगर कोई मंत्री रखता है, जैसे अमित शाह जी रख रहे हैं, ठीक है, अब अभी वो अपने गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कि ये कानून बनना चाहिए, तो वो क्या होगा, सरकारी विधेयक होगा। क्या होगा, सरकारी विधेयक होगा, ठीक है। वही बात करते हैं एमपी एमएलए तो बहुत होते हैं, 540 है, तो वो क्या करेंगे, उनमें से अगर कोई भी और रख देता है जो मंत्री पद पे नहीं है, अगर वो इस परिस्थिति में कानून बनाने के लिए कह देता है, राष्ट्रपति को ऐसा कानून होना चाहिए, मंत्रिपरिषद में रख देता है, मंत्रिपरिषद के सामने संसद में रख देता है, तो वो किस प्रकार का कानून, वो किस प्रकार का विधेयक होगा, गैर सरकारी विधेयक होगा। विधेयक मुख्य दो प्रकार से होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। अभी हम बात करते हैं विधेयक 4 भागों में और भी बांटा गया, कौन कौन से, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक नॉर्मली जो हम कानून बनाते हैं, ठीक है। धन विधेयक कौन से होते हैं, धन से आप समझते हो पैसे संबंधित कोई कानून बनाना हो, कुछ किसी चीज की स्कीम को लागू करना हो, ठीक है। वित्त विधेयक ये भी पैसे से संबंधित ही हो गया, ठीक है। और बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक, क्या किसकी बात करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं। तो ये विधेयक कोई भी रख सकता है, इसमें बात करते हैं कि सरकारी होगा गैर सरकारी होगा। तो सबसे पहले कोई सा भी विधेयक हो उसको मंत्री रख सकता है, कोई भी मंत्री रख सकता है। तो क्या होगा, सारे विधेयक जो जितने भी विधेयक होंगे वो सरकारी विधेयक होंगे, ठीक है। हम इसको एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया, ये बहुत हो गया भाई, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कोई भी विधेयक हो उसको जो मंत्री परिषद में होगा ना, कोई भी मंत्री हो, जैसे शिक्षा मंत्री, जल मंत्री, कोई सिंचाई मंत्री, सड़क सुरक्षा से संबंधित मंत्री, कोई भी मंत्री परिषद हो, ठीक है, वो मंत्री हो जो क्या है विधान परिषद में, ठीक है, विधानसभा में कहीं पे भी कानून के लिए विधेयक रख सकता है कि ऐसा कानून होना चाहिए। वहीं पे बात करते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक कोई भी एमएलए या एमपी रख सकता है, कोई भी एमएलए या एमपी रख सकता है, ठीक है। उसके बाद में करते हैं बात है धन विधेयक की। जो धन विधेयक होता है वो अगर कोई मंत्री नहीं होगा ना तो वो नहीं रख सकता, यानी धन विधेयक क्या होगा, गैर सरकारी नहीं होगा। धन विधेयक कभी भी क्या नहीं होगा, गैर सरकारी विधेयक नहीं होगा, सॉरी सरकारी विधेयक नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा गैर सरकारी, अरे भाई फिर से गलत बोल दिया मैंने। जो धन विधेयक होगा वो क्या होगा, सरकारी विधेयक होगा, कभी भी क्या नहीं होगा, गैर सरकारी विधेयक नहीं होगा। उसके बाद में करते हैं हम वित्त विधेयक की बात। वित्त विधेयक भी क्या होता है, हमेशा जो मंत्री पद पे होता है वो ही कानून लेके आ सकता है। ऐसा कानून जो पैसे से संबंधित हो, मेन बात करते हैं, तो वो कौन लेके आ सकता है, कोई मंत्री पद पे है वो ही लेके आ सकता है। जैसे एमपी, नॉर्मल एमपी एमएलए जिसके पास कोई पद नहीं है किसी प्रकार का, तो वो नहीं लेके आ सकता। तो जो वित्त विधेयक होते हैं वो भी क्या होते हैं, गैर सरकारी नहीं होते। कैसे नहीं होते, गैर सरकारी नहीं होते। और अभी बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक, यानी संविधान में अब तक 105 संशोधन कर दिए गए हैं। 1950 से लेके अब तक कितने संशोधन कर दिए गए हैं, कितने कर दिए गए, 105 संशोधन कर दिए गए। तो संविधान संशोधन में बहुत से संशोधन ऐसे होते हैं जो कोई मंत्री लेके आता है इस चीज को बदलो, या ऐसे होते हैं कि कुछ एक पदाधिकारी मंत्री नहीं लेके आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कि दोनों ही लेके आ सकते हैं। तो ये क्या उससे हो सकता है, सरकारी विधेयक भी हो सकता है और गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है। तो हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो जैसे साधारण विधेयक की बात करते हैं तो सरकारी विधेयक भी होता है ये, और गैर सरकारी विधेयक भी होता है। हम करते हैं धन विधेयक की बात, तो ये हमेशा सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक की बात करते हैं तो इनमें से ये क्या नहीं होगा, गैर सरकारी कभी भी नहीं होगा, हमेशा सरकारी विधेयक हो। संशोधन विधेयक की बात करें तो ये सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में अक्सर ऐसे आते हैं कि निम्न में से एक गैर सरकारी विधेयक है, या ऐसे ऑप्शन में आ गए, इधर लिख दिए विधेयक के उनके नाम लिख दिए, ठीक है, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, और इधर इनका मिलान करना होगा कि साधारण विधेयक कौन सा होगा, धन विधेयक कौन सा होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो अगर हमने समझ लिया, रट्टे मारेंगे तो ये 8 और 8 4 दूनी 8 और कितनी होगी, 8 10 हो गए, और ये सेम नाम कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा सरकारी होगा कौन सा गैर सरकारी होगा। तो इसके लिए हमने को क्या करना है, समझना है, ठीक है। समझोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।